दत्तक पुत्रों को अंबानी और अडानी के माध्यम से इस देश की संपत्ति को, भू संपदा को बेचना चाहता है कौड़ियों के भाव से। देश के ऊपर पाप तो अडानी और अंबानी काम करने की बात हो, चाहे जेल जाने की बात हो, उसके ऊपर सरकार किसानों के बिल्कुल भी साथ नहीं है और किसानों की जो डिमांड है उनको लागू करें, नहीं तो आंदोलन ये जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आपके साथ और आज हम आ पहुंचे हैं रामलीला मैदान पर, जहां पर किसानों ने अब दोबारा से जो है घेराव किया है और उनसे जानेंगे कि उनकी जो मुख्य मांगे क्या है, किस प्रकार से होगी। क्या नाम है सर आपका? जगमिंद्र पुनिया, राज्य उप प्रधान HP सर वर्कर यूनियन डोभी सार। क्या क्या मांगे लेके आए हो? आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो सरकार NPS लागू करी इसको खत्म करे, OPS लागू करवाने के लिए पूरे देश का, पूरे भारत का कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुआ है और जब तक ये हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मोदी जी और ये जो प्रदेश की सरकार कह रही है पुरानी पेंशन हम लागू रखेंगे, नई पुरानी पेंशन लागू नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये फैसला जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि देश में जितने भी MP है, सांसद हैं, एक बार बनते तो एक पेंशन है, 2 बार बनते तो 2 पेंशन है, जबकि कर्मचारी 27-28 साल नौकरी करने के बावजूद उसको पेंशन नहीं है। इसीलिए हमारी ये डिमांड है पुरानी पेंशन बहाल हो ताकि कर्मचारी अपना जीवन में, बुढ़ापे में जीवन यापन ठीक कर सके। सरकार तो कहती है कि सबका विकास सबका साथ लेकर चलते हैं और हम किसानों के साथ है, सबके साथ है। सरकार किसानों के बिल्कुल भी साथ नहीं है। पीछे देश प्रदेश में ओलावृष्टि भी हुई है, कोई मुआवजा नहीं मिला किसी को, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के साथ जरूर है, हम कहना चाहते हैं। अगर किसानों के साथ सरकार होती तो सिलेंडर इतना महंगा नहीं होता, तेल इतना महंगा नहीं होता, बिजली इतनी महंगी नहीं होती, पब्लिक सेक्टर बेचते नहीं। अगर किसानों के हक में होता पब्लिक सेक्टर नहीं बेचती, तो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है ये सरकार। और हम अपील करना चाहते हैं, समय रहते कर्मचारियों को OPS लागू करते और किसानों की जो डिमांड है उनको लागू करें, नहीं तो आंदोलन ये जारी रहेगा। अगर अभी भी आपकी डिमांड है मांगी नहीं, अब दूसरी बार आके बैठे हैं यहाँ पे, अब भी नहीं मांगी तो फिर अगले क्या कदम रहेंगे? आज जो स्टेज से हमारा जो मुख्य वक्ता है जो फैसला करेगा उस फैसले को हम लागू करेंगे। दोबारा क्या वो जो आंदोलन हुआ था जब दिल्ली का घेराव किया था, क्या ऐसा भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देख सकता, कोई दिक्कत नहीं, जो स्टेज से घोषणा होगी वो चीज लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार जी। मैं एक तो OPS को लेकर के जो मुख्य मांगे हैं हमारे कर्मचारियों की, उसको लेकर के आए और जो लगातार निजीकरण किया जा रहा है पूरे प्रदेश स्तर में और पूरे देश स्तर में, निजीकरण करके जो देश का जल जंगल जमीन है वो अपने मित्रों को, अडानी और अंबानी को बेचना चाहता है। जो प्राइवेट सेक्टर में लगातार इनकी बढ़ोतरी होती जा रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, चाहे वो किसी प्रकार से यातायात का हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों को हमारे पूर्वजों ने बड़ा खून पसीना बहा करके खड़ा किया था जब देश की आज़ादी हुई थी। उसके बावजूद अंबानी अडानी की सरकार ने, जो मोदी की सरकार के रूप में हमारे बीच में है, उसको लगातार जो 70 साल से अचीव किया था हिंदुस्तान के कर्मचारियों ने, लोगों ने मिलकर के, किसानों ने मिलकर के उसको बेचने का काम किया है। और केवल मात्र अपने दत्तक पुत्रों को अंबानी और अडानी के माध्यम से इस देश की संपत्ति को, भू संपदा को बेचना चाहता है कौड़ियों के भाव से। लगातार ये कहता है कि OPS अगर लागू कर दी जाती है तो वो देश के ऊपर पाप होगा। देश के ऊपर पाप तो अडानी और अंबानी, जो लोगों ने, कर्मचारियों ने, इस मेहनत के हिंदुस्तान के लोगों ने इकट्ठे होकर के लगातार इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया और उस चिड़िया को आज पुख्ता उसमें छोटे छोटे दामों में, कौड़ियों के भाव में अंबानी और अडानी को बेचना चाहता है मोदी की सरकार। इसलिए हम उनके खिलाफ एकजुट होकर के पूरे देश में, प्रदेश में जो भी संघर्ष हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगा, आज हमारी शाम को मीटिंग, उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो रोजगार के रूप में हो, चाहे OPS के रूप में हो, चाहे वो सड़क जाम करने की बात हो, चाहे जेल जाने की बात हो, उस